हेलो विद्यार्थियों, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन दोनों परीक्षाओं में लगभग 10 से 15% कृषि से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। इसके साथ साथ यूपी टीजीटी कृषि विषय से संबंधित, यूपी पीजीटी कृषि से संबंधित, यूपी कैडेट बीएससी एजी के प्रवेश परीक्षाएं होती हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। इसके साथ साथ कृषि से जो सहायक प्रोफेसर बनते हैं विश्वविद्यालय में, उनकी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक हैं। इसके साथ साथ कृषि से जो पीएचडी करते हैं उनकी जो प्रवेश परीक्षा होती है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर तकनीकी सहायक कृषि से संबंधित परीक्षा होती है, उसके लिए ये क्लास अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह एक उपयोगी क्लास है। यदि इस वीडियो को अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मिलेंगे तो निश्चित ही अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो आइए विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा जगत जीवाणुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये किस किंगडम में आते हैं, तो ये मोनेरा के किंगडम में आते हैं, तो इसका उत्तर मोनेरा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। जब विटामिन क्रमशः दी हुई होती हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहती है, तो ये याद रखें विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो ये याद रखने वाली बात है कि विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है, तो इसका उत्तर है 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा इसका घनत्व होता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में आता है और आपको भी पता होगा कि एनीमोमीटर किस काम आता है। तो एनीमोमीटर वायु वेग नापने के काम आता है। इसमें भी कभी कभी याद होता हुआ भी क्वेश्चन ये गलत हो जाता है कि वायु वेग मापी को हम वायु वातदर्शक में कर देते हैं, तो ये याद रखना कि एनीमोमीटर वायु वेग मापन के काम आता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने विश्व को 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। Who divided the world in 6 biogeographical region। तो ये एक अल्फ्रेड रसल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों को पूरे विश्व को बांटा था। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि योजना आयोग जिसका कार्यकाल था 1985 से 1990 ने देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। तो इसमें देखो 2-3 प्रश्न आराम से छिपे हुए हैं कि किस योजना आयोग के कार्यकाल में कृषि जलवायु क्षेत्रों का विभाजन हुआ, तो 1985 से 1990 ये हो गया। अब ये क्वेश्चन और बनता है कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बने थे, 15 बने थे। किसने बनाए थे, योजना आयोग ने बनाए थे। तो इसमें 3 प्रश्न मिल गए। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मृदा का निर्माण क्या कहलाता है। तो मृदा का निर्माण पेडोजेनोसिस कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाला है कि पेडोजेनोसिस क्या कहलाता है, मृदा का निर्माण पेडोजेनोसिस कहलाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मिट्टी के क्षैतिज चरों के संपूर्ण प्रदर्शन हेतु आवश्यक मिट्टी का सबसे छोटा 3D आयतन क्या कहलाता है।
याद रखना 3D आयतन जो है पेडॉन कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पेडॉन जो है 3D आयतन कहलाता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा क्या कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये होलार्ड कहलाती है ना। मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा क्या कहलाती है? होलार्ड कहलाती है। दूसरा है, मृदा में किस तत्व की कमी के कारण हरिमाहीनता रोग हो जाता है? हरिमाहीनता यानी कि क्लोरोसिस। ये क्लोरोसिस होता है कि किस तत्व की कमी के कारण हरिमाहीनता हो जाती है, तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण हरिमाहीनता हो जाती है। ये हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज तत्व का संतुलित लवण घोल किस वैज्ञानिक ने दिया था? कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज तत्व का संतुलित लवण घोल किसने दिया था? ये एक नॉप नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा दिया घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो इसे याद रखें। द फार्मूला फॉर बैलेंस्ड साल्ट सोल्यूशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ वाज गिवन बाय नोप। अगला प्रश्न है, घुमा कर के भी पूछा गया है कि कौन से नाजुक तत्व कहलाते हैं। अगर आप इसकी अंग्रेजी नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसको आप कंफ्यूजन में गलत लगा सकते हैं। कौन से नाजुक तत्व कहलाते हैं? तो नाजुक का मतलब यहाँ पर लिया गया क्रिटिकल एलिमेंट्स आर नोन ऐसे। तो क्रिटिकल एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं। इनकी कमी के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, एटीपी तथा एडीपी में सामान्य रूप से पाया जाता है? देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, एटीपी में सामान्य रूप से पाया जाता है। विच एलिमेंट इज कॉमन टू न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड्स, एटीपी एंड एडीपी? तो ये फास्फोरस है, सही में नाम आ रहा है, तो फास्फोरस है, इसको सही से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण में आवश्यक होते हैं? ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया होगा, आप भी जानते हैं। 5 स्टार लगा लीजिए। तो Fe तथा Mg, लोहा तथा मैग्नीशियम क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगला है प्रश्न कि कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग होता है? विच एलिमेंट इज ए पार्ट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग होता है लोहा, आयरन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग होता है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण अपघटित FIM का मतलब गोबर की खाद, मतलब पूर्णतया सड़ी हुई गोबर की खाद में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो याद रखने वाली बात है कि 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस, 0.5% पोटास पाई जाती है। यानी कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं, कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। अगला है कि निम्न में से किसमें उच्च पोषक तत्व होते हैं? ऑप्शन वाला प्रश्न है कि निम्न में किसमें उच्च पोषक तत्व होते हैं? तो इसमें देखो FIM दिया है, कंपोस्ट दिया है, भेड़ व बकरी का मल दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो भेड़ व बकरी के मल में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के खाद में क्या कमी होती है? व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ पोल्ट्री मेन्यू? तो इसमें ABCD करके देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। यह जल्दी किण्वक होता है, इसमें पोषक कम होता है, इसमें गंध आती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जल्दी किण्वक होता है, मतलब सड़ता बहुत जल्दी है, ये इसका ड्रॉबैक होता है या इसकी कमी होती है। तो साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों, ये 18 प्रश्न हैं आपके लिए। तो इस तरह से बहुत से नोट्स, हस्तलिखित नोट्स हैं, हैंड राइटिंग से बनाए गए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको ये अच्छे लगते हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, तभी आगे
वीडियो बनाएंगे और अच्छी प्रेरणा मिलेगी तो आगे भी वीडियो आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के मिलते रहेंगे। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऐसे प्रश्न अगर आप रोज़ पढ़ेंगे तो कोई भी कृषि से संबंधित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी कृषि वर्ग के क्वेश्चन या कुछ प्रश्न आएंगे तो वो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद।